Hello students, topic accounts of not for profit concern. We are going to solve illustration problem from page number 83, problem number 8. Information दिया है Dr. Abhinav Bharat started practice of medical practitioner on 1st April 2019. He gives you the receipt and payments account for the year ended 31st March 2020 and the adjustments. So जो क्वेश्चन दिया है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट उसका ईयर एंड दिया है 31st मार्च 2020 और 1st अप्रैल 2019 से डॉक्टर अभिनव ने मेडिकल प्रैक्टिस स्टार्ट किया हुआ है. सो ये डॉक्टर का फर्स्ट ईयर है. आगे इंफॉर्मेशन दिया है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020. सो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ये दोनों भी प्रिपेयर करना है. बिलो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020. सबसे पहले हम अकाउंट देखते हैं जो डेबिट साइड या रिसिप्ट साइड में दिया हुआ है. द फर्स्ट अकाउंट गिवन इज टू कैश इंट्रोड्यूस्ड. नाउ सिंस डॉक्टर का ये फर्स्ट ईयर है मेडिकल प्रैक्टिस का, तो फर्स्ट ईयर स्टार्ट करते समय उसने कैश इंट्रोड्यूस किया है एंड दिस कैश इंट्रोड्यूस इज कैपिटल फंड. सो इसे हमें रिकॉर्ड करना है ऑन द लाइबिलिटी साइड. जितने भी अकाउंट्स हमें डेबिट साइड में दिया हुआ है उसे हमें ट्रांसफ़र करना है ऑन द क्रेडिट साइड या उसे रिकॉर्ड करना है ऑन द लाइबिलिटी साइड. सो जो फर्स्ट अकाउंट दिया है कैश इंट्रोड्यूस्ड, इट इज़ कैपिटल फंड जिसे हमें लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करना है, अमाउंट इनर कॉलम में रिकॉर्ड करना है. विजिट फीस फॉर द डॉक्टर इट इज़ एन इनकम, तो उसे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है. रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पेंसरी ये भी इनकम है, तो इसे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का. और सबसे जो लास्ट अकाउंट दिया है सन्ड्री रिसिप्ट, दिस इज ऑल्सो एन इनकम, तो इसे हमें क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है. अभी हम अकाउंट देखते हैं जो क्रेडिट साइड में दिया है. ऑन द क्रेडिट साइड आइदर एक्सपेंडिचर दिया रहेगा या फिर एसेट्स दिया रहेगा. तो अगर एक्सपेंडिचर दिया है तो उसे हमें डेबिट में रिकॉर्ड करना है या उसे एसेट साइड में रिकॉर्ड करना है. सो फर्स्ट अकाउंट दिया है फर्नीचर, उसे रिकॉर्ड करना है ऑन द एसेट साइड. इक्विपमेंट्स एसेट्स. ड्रग्स for a doctor, drugs, medicines are expenditure, तो उसे हमें डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है. सैलरीज एक्सपेंडिचर डेबिट में रिकॉर्ड करना है. रेंट एक्सपेंडिचर डेबिट साइड. कन्वेयंस एक्सपेंडिचर डेबिट में रिकॉर्ड करना है. स्टेशनरी एक्सपेंडिचर डेबिट साइड. इलेक्ट्रिकल चार्जेस एक्सपेंडिचर डेबिट. जर्नल्स एक्सपेंडिचर ऑन द डेबिट साइड. ड्राइंग्स हम हमेशा कैपिटल में से माइनस करते, तो यहाँ पर भी ड्राइंग्स को कैपिटल फंड में से माइनस करना है. सो ड्राइंग्स को रिकॉर्ड करना है ऑन द लाइबिलिटी साइड. और जो सबसे लास्ट अकाउंट दिया है बाय बैलेंस कैरिड डाउन, इट इज़ क्लोजिंग कैश बैलेंस, तो ये 2000 को रिकॉर्ड करना है ऑन द एसेट साइड. अभी हम एडजस्टमेंट्स देखते हैं और हर एक एडजस्टमेंट का हमें 2 इफेक्ट पास करना है. सो एडिशनल इंफॉर्मेशन में
The first adjustment is given receipts in arrears. Arrears are outstanding और ये receipts है तो outstanding income है. तो outstanding income is given on visit fees rupees 2000 and dispensary rupees 500. तो जो ये दोनों भी अकाउंट आपको रिसिप्ट साइड में दिया है, विजिट फीस एंड रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पेंसरी, ये दोनों के भी सामने हमें एडजस्टमेंट नंबर लिखना है फर्स्ट. तो ये दोनों का अमाउंट जब हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे तो उसे इनर कॉलम में रिकॉर्ड करना है. सेकंड जो एडजस्टमेंट दिया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रेंट रुपीज़ 500 एंड सैलरीज रुपीज़ 1000. नाउ सिंस ये एक्सपेंडिचर है तो हमें पेमेंट साइड में देखना है. रेंट और सैलरी दोनों के भी सामने हमें एडजस्टमेंट नंबर लिखना है सेकंड, सो दैट हम अमाउंट इनर कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे. थर्ड जो एडजस्टमेंट दिया है, स्टॉक ऑफ ड्रग्स वॉस रुपीज़ 1000. जो स्टॉक ऑफ ड्रग्स आपको एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, इट इज़ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स. मतलब ये जो स्टॉक ऑफ मेडिसिन है इसे करंट ईयर में यूज़ किया नहीं है. तो अगर इसको करंट ईयर में यूज़ नहीं किया है तो इट इज़ क्लोजिंग स्टॉक. तो ये एडजस्टमेंट के लिए हमें जो ड्रग्स दिया हुआ है पेमेंट साइड, उसके सामने एडजस्टमेंट नंबर लिखना है थर्ड. स्टॉक ऑफ ड्रग्स को हमें माइनस करना है फ्रॉम ड्रग्स ऑन द डेबिट साइड एंड इसका सेकेंड इफेक्ट रिकॉर्ड करना है ऑन द एसेट साइड बिकॉज इट इज़ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स. और जो लास्ट एडजस्टमेंट दिया है, डेप्रिसिएट फर्नीचर एट 8% पर एनम एंड इक्विपमेंट्स रुपीज़ 500. तो दोनों भी एसेट्स के ऊपर हमें डेप्रिसिएशन माइनस करना है. तो फर्नीचर और इक्विपमेंट दोनों भी अकाउंट के सामने हमें एडजस्टमेंट नंबर लिखना है 4. अभी हम एक एक करके अकाउंट ट्रांसफ़र करते इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड इन बैलेंस शीट. तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पेज जो है उसमें हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है. तो ऊपर हेडिंग आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020. और लेफ्ट हैंड साइड हमें डेबिट लिखना है, राइट हैंड साइड क्रेडिट. और जो सब टाइटल है उसमें फर्स्ट कॉलम आपका एक्सपेंडिचर, देन इनर कॉलम अमाउंट का एंड अमाउंट आउटर कॉलम. एंड ऑन द क्रेडिट साइड द फर्स्ट कॉलम इनकम और फिर अमाउंट का इनर एंड आउटर कॉलम प्रिपेयर करना है. और जो राइट हैंड साइड ऑफ द पेज है उसमें हमें बैलेंस शीट ड्रॉ करना है. ऊपर हेडिंग आएगा बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020. लेफ्ट हैंड साइड आपका लाइबिलिटी साइड है एंड राइट हैंड साइड इज एसेट साइड. सबसे पहले हमेशा लाइबिलिटी साइड में कैपिटल फंड ये लिख कर रखना है आपको. तो अभी हम एक एक करके अकाउंट ट्रांसफ़र करते हैं. सबसे पहले फ्रॉम द डेबिट साइड जितना भी अकाउंट आपको डेबिट में दिया हुआ है, आइदर हमें उसे क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करना है मतलब इनकम साइड में, या उसे लाइबिलिटी साइड में लिखना है. तो जो फर्स्ट अकाउंट दिया है कैश इंट्रोड्यूस्ड, इट इज़ कैपिटल फंड, तो उसे रिकॉर्ड करना है ऑन द लाइबिलिटी साइड. अमाउंट इनर कॉलम में आएगा. सेकेंड अकाउंट जो दिया है टू विजिट फीस, सो इसे हमें इनकम साइड में रिकॉर्ड करना है क्रेडिट साइड में. तो क्रेडिट साइड में लिखते समय हमें लिखना है बाय विजिट फीस, अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है और फिर नेक्स्ट लाइन आपका ब्लैंक रहेगा. जो नेक्स्ट अकाउंट दिया है दैट इज टू रिसीव फ्रॉम डिस्पेंसरी,
तो इसे भी डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करना है और हमें लिखना है बाय रिसीप्ट फ्रॉम डिस्पेंसरी। अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है बिकॉज एडजस्टमेंट इज गिवन। और सबसे लास्ट अकाउंट सन्ड्री रिसीप्ट, इसे भी क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है, तो वहाँ पे लिखना है बाय सन्ड्री रिसीप्ट्स। अमाउंट आउटर कॉलम में आएगा। अभी हमें पेमेंट साइड में से अकाउंट ट्रांसफ़र करना है, आइदर हमें उसे एसेट्स में ट्रांसफ़र करना है या हमें उसे डेबिट साइड में लिखना है। सो फर्नीचर का अमाउंट एसेट्स में रिकॉर्ड करना है इनर कॉलम में। इक्विपमेंट्स एसेट्स अमाउंट रिकॉर्ड करना है इनर कॉलम में। नेक्स्ट अकाउंट दिया है बाय ड्रग्स, तो इसे क्रेडिट साइड में से हमें डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। तो डेबिट साइड में लिखते समय हमें लिखना है 2 ड्रग्स। अमाउंट इनर कॉलम में आएगा 7,000। नेक्स्ट अकाउंट इज सैलरीज। सैलरीज भी इनर कॉलम में लिखना है ऑन द डेबिट साइड, तो वहाँ पर आएगा 2 सैलरीज। अमाउंट आएगा 12,000। नेक्स्ट इज रेंट। बाय रेंट दिया है तो हमें उसको डेबिट में लिखना है, तो डेबिट में लिखना है 2 रेंट। अमाउंट इनर कॉलम में आएगा। नेक्स्ट अकाउंट है कन्वेयंस, उसे भी डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। अमाउंट आउटर कॉलम में आएगा। स्टेशनरी को रिकॉर्ड करना है ऑन द डेबिट साइड 2 स्टेशनरी। अमाउंट आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करना है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ऑल्सो ऑन द डेबिट साइड। अमाउंट 5,000 आउटर कॉलम में आएगा। जर्नल्स ऑन द डेबिट साइड, अमाउंट को रिकॉर्ड करना है आउटर कॉलम में। और जो ड्राइंग्स दिया है उसे हमें कैपिटल फंड में से माइनस करना है। सो बिलो कैपिटल फंड हमें लिखना है माइनस ड्राइंग्स। अमाउंट इनर कॉलम में आएगा 15,000। और जो सबसे लास्ट अकाउंट दिया है बाय बैलेंस कैरिड डाउन, तो उसे रिकॉर्ड करना है ऑन द एसेट साइड। एसेट साइड में आइदर यू कैन राइट कैश इन हैंड, या आप लिख सकते कैश बैलेंस, और यू कैन राइट कैश। अमाउंट 2,000 आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करना है। अभी हम एडजस्टमेंट सॉल्व करने वाले जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है, सबसे फर्स्ट दिया है रिसीप्ट्स इन एरियर्स। एरियर्स आर आउटस्टैंडिंग एंड इट इज आउटस्टैंडिंग इनकम बिकॉज ये रिसीप्ट्स इन एरियर्स दिया है। सो आउटस्टैंडिंग इनकम है तो इसे ऐड करना है इनकम साइड में। तो विजिट फीस में उसके नेक्स्ट लाइन में लिखना है प्लस आउटस्टैंडिंग 2,000 प्लस करना है, तो आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 12,000। और डिस्पेंसरी का आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, एरियर्स दिया हुआ है 500। तो इन डिस्पेंसरी हमें प्लस करना है आउटस्टैंडिंग 500, तो आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 30,500। आउटस्टैंडिंग इनकम है, आउटस्टैंडिंग इनकम आर अमाउंट रिसीवेबल, और अमाउंट रिसीवेबल को हम रिकॉर्ड करते ऑन द एसेट साइड। सो एसेट साइड में हमें लिखना है आउटस्टैंडिंग विजिट फीस, एंड नेक्स्ट लाइन में आएगा रिसीप्ट फ्रॉम डिस्पेंसरी। दोनों अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है, तो उसका टोटल 2,500 हमें आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करना है। सो दिस वाज आउटस्टैंडिंग इनकम, उसे इनकम साइड में प्लस करना है, एंड अमाउंट रिसीवेबल है इसलिए एसेट साइड में आएगा। सेकेंड एडजस्टमेंट दिया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रेंट ₹500 एंड सैलरीज ₹1,000। अभी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, अमाउंट पेएबल है, तो एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाएगा। सबसे पहले हमें रेंट में आउटस्टैंडिंग 500 प्लस करना है, तो आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 6,500। एंड सैलरीज में हमें 1,000 प्लस करना है, तो आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 13,000। These both are outstanding expenditure. Amount payable
तो सेकेंड इफेक्ट रिकॉर्ड करना है ऑन द लाइबिलिटी साइड. सो लाइबिलिटी साइड में लिखना है आउटस्टैंडिंग रेंट 500 इनर कॉलम में लिखना है एंड आउटस्टैंडिंग सैलरीज 1000 इनर कॉलम में आएगा. तो दोनों का भी टोटल 1500 हमें आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करना है. थर्ड एडजस्टमेंट आपको स्टॉक ऑफ ड्रग्स दिया है. इट इज़ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स, मतलब 1000 रुपीज़ का मेडिसिन्स करंट ईयर में यूज़ नहीं किया है, तो वो करंट ईयर का एक्सपेंसेस नहीं है, इसलिए उसको माइनस करना है. सो 7000 में से 1000 माइनस करना है. सो बिलो ड्रग्स हमें लिखना है माइनस स्टॉक ऑफ ड्रग्स 1000. तो आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 6000. एंड स्टॉक ऑफ ड्रग्स का सेकेंड इफेक्ट हमें रिकॉर्ड करना है ऑन द एसेट साइड. वहाँ पे लिखना है स्टॉक ऑफ ड्रग्स और 1000 रिकॉर्ड करना है आउटर कॉलम में. और सबसे लास्ट एडजस्टमेंट दिया है डेप्रिसिएट फर्नीचर एट 8% पर एनम. सो फर्नीचर का अमाउंट दिया है 8000. अगर उसके ऊपर हम 8% कैलकुलेट करते तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा 640. सो बिलो फर्नीचर हमें लिखना है माइनस डेप्रिसिएशन 640, अमाउंट माइनस करके क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर हमें आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करना है 7360. और इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन का अमाउंट डायरेक्टली दिया है 500. तो बिलो इक्विपमेंट हमें लिखना है माइनस डेप्रिसिएशन 500. तो आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 9500. डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट पास करना है ऑन द एक्सपेंडिचर साइड, दैट इज़ ऑन द डेबिट साइड. और डेबिट साइड में हमें लिखना है टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 640, इक्विपमेंट 500. दोनों डेप्रिसिएशन का टोटल करना है. आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 1140. अभी हमें सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का टोटल करना है ऑन द रफ पेज. सो एक्सपेंडिचर दैट इज़ डेबिट साइड का टोटल आता है 36,640 और इनकम साइड क्रेडिट साइड का टोटल आता है 47,500. सो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, वो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्रेडिट साइड में लिखना है और यही सेम अमाउंट हमें डेबिट साइड में लिखना है. अभी हायर अमाउंट में से लेस अमाउंट को माइनस करना है. तो फ्रॉम 47,500 माइनस 36,640, तो बैलेंस अमाउंट आएगा 10,860. इट इज़ अ सरप्लस. सरप्लस इसलिए है बिकॉज क्रेडिट साइड टोटल इज हायर, आपका इनकम हायर है एंड एक्सपेंडिचर्स आर लेस, सो इट विल बी अ सरप्लस. और ये बैलेंस अमाउंट हमें उस साइड में रिकॉर्ड करना है जिस साइड का टोटल कम है. सो डेबिट साइड टोटल इज लेस, सो ऑन डेबिट साइड हमें लिखना है टू सरप्लस, ब्रैकेट में लिखना है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, अमाउंट आएगा 10,860. एंड सिंस ये सरप्लस है तो इसे हमें कैपिटल फंड में प्लस करना है. सो बिलो कैपिटल फंड हमें लिखना है प्लस सरप्लस 10,860. अभी रफ पेज के ऊपर हमें कैपिटल फंड में से 25,000 में से सबसे पहले 15,000 माइनस करना है एंड देन उसमें 10,860 सरप्लस को प्लस करना है. तो आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 20,860. और सबसे लास्ट में हमें बैलेंस शीट का टोटल करना है और आपका बैलेंस शीट हमेशा टैली हो जाएगा. एसेट्स एंड लाइबिलिटी साइड का टोटल सेम आएगा. सो बैलेंस शीट का टोटल आता है 22,360.